नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज, सच के साथ खबरें हल पर। मैं रिपोर्टर इंतकाब आलम इस वक्त हजारीबाग के दीपूगढ़ा में उपस्थित हूँ। यहाँ पे एक ओल्ड एज होम यहाँ देखा जा रहा है, जो एक इसी पर हम आज की चर्चा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ की समस्या, यहाँ की जो स्थिति है, ये चीज़ जानने के लिए मैं यहाँ रूबरू हुए हैं। और यहाँ एक ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि पिछले लॉकडाउन की जो स्थिति था, ऐसे स्थिति में कोरोना महाकाल पूरे हजारीबाग ज़िला पर भारी रूप से छाए हुए थे। ऐसे स्थिति में यहाँ जो एक मंजू दीदी जो देख रेख करती है, इन्होंने बहुत ही अच्छे सेवा लोगों के बीच में हमेशा लगातार देती रही। और ये ऐसे स्थिति, ऐसे परिस्थिति में अपने घर में बच्चों के साथ छोड़ करके ये यहाँ के वृद्ध लोगों के साथ में अपने बच्चों के जैसा इन लोगों को मानदान करते रहे लगातार। चाहे वो बीमारी की संकट हो, चाहे वो उनके साथ में खाने की संकट हो, ऐसे भी परिस्थिति में इन्होंने अपने हर तरह से प्रयास करते हुए इन लोगों के बीच में हमेशा तात्पर्य खड़ा रहे। वृद्धा आश्रम में मंजू दीदी एक अच्छे सेवा लोगों के बीच में हमेशा देते आ रही है। और ये लगातार हम यहाँ पे करीब करीब 2 सालों से आके यहाँ एक दहेज मुक्त झारखंड संस्था के माध्यम से एक सेवा प्रदान करवाते हैं। इन लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं। हमारे संस्था के संस्थापक महोदय जी डॉक्टर आनंद साहिब भी उपस्थित होते हैं। हर सुख दुख को हम लोग यहाँ का एक दृश्य को देखते हुए चलते हैं। ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे एक मंजू दीदी जो एक अच्छे सेवा कार्यरत है, ये इनसे मैं जानने के लिए, इनसे कुछ औपचारिकता मुलाकात करने के लिए यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। और ये सारे बात हम यहाँ पे अभी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ किस में क्या स्थिति बनी हुई है अभी वर्तमान में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन के पीछे दिखता होगा कि आप यहाँ का कुछ ऐसे काम किया जा रहा है जिससे ये वृद्धा आश्रम का रौनक बदल गया है, यहाँ की स्थितियाँ बदल चुकी है। ये अभी भी यहाँ पे ठेकेदार से अपने मजदूर के माध्यम से कार्य करवा रहे हैं। ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये हजारीबाग उपायुक्त महोदय के द्वारा ये कार्य को किया जा रहा है, जो बेहतरीन कार्य यहाँ पे देखने के लिए मिला। जमीन पर फर्श के जगह में टाइल्स लगा हुआ हमने देखे और बहुत ही अच्छे बेहतरीन कार्य चल रहा है ठेकेदार के द्वारा। हमारे स्क्रीन के सामने में जो दिख रहा है, ये यहाँ पे एक उपायुक्त महोदय के द्वारा ये कार्य को किया जा रहा है, जो सीमेंट का ईंट बिल्कुल यहाँ पे लगा करके एक मजबूत जमीन को बनाया जा रहा है। अभी लगातार यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। इधर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये कलर जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं बेहतरीन कलर यहाँ पे कलरफुल किया गया है। और ऐसे स्थिति में यहाँ का एक रौनक बदल चुका है। ये ओल्ड एज होम है, जहाँ पे आप लोगों ने लगातार यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आते होंगे। आज जब इसको आप देखेंगे कि हमारे इस ओल्ड एज होम को एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया, इसका सारा चीज एक देख रेख करने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित मैं मंजू दीदी से ये सारे बातों को जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह का सेवा प्रदान की है और अब तक लगातार ये कैसे प्रदान कर रही है। इस तरह से अभी ओल्ड एज होम के अंदर आ चुका हूँ और ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये ओल्ड एज होम है, जो आपको हम दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बेहतरीन फर्श का काम हुआ है। जो फर्श भी दिखता होगा कि ये टाइल्स का काम बेहतरीन तरीके से किया गया। यहाँ एक और अब मैं किचन के ओर जा रहा हूँ, जहाँ पे एक यहाँ ओल्ड एज होम का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लोगों का भोजन बनाया जाता है। बिल्कुल स्वच्छ भोजन का यहाँ पे मुहैया करवाया जाता है। लोगों के साथ में हर तरह का देख रेख किया जाता है। ये मैं किचन साइड में आ चुका हूँ और ये किचन साइड पर आ चुका हूँ और किचन का हम स्थितियाँ दिखा रहे हैं। बिल्कुल जमीन पर एक बेहतरीन फर्श का लुक दिखता होगा, ये हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे काम चल रहा है अभी लगातार, यहाँ पे साफ सफाई अभियान भी चल रहा है और ये सब सारी चीज हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं। हमारे कैमरा में स्क्रीन में जो दिख रहा है, यहाँ का एक किचन साइड है। ये जो हम सीढ़ियाँ में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह का वृद्ध लोग है, ऐसे स्थिति में इन लोगों को काफी परेशानी होता था चढ़ने और उतरने में। ऐसे जगह में ये एक ठेकेदार के माध्यम से जो उपायुक्त महोदय जी के द्वारा ये काम किया गया, ये बेहतरीन काम किया गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हाथ से पकड़ के उतरने का एक बेहतरीन सहारा है। और ये सब हम आपको कवर इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह का लोग उपस्थित हैं, बिल्कुल वृद्ध किस्म के लोग हैं, जिसमें एक चलने फिरने में इन लोगों की ताकत की बहुत कमियां होती है।
जो इस रैली के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। और लोगों के वार्ड में उपस्थित हो चुका हूँ, ये लोगों के रूम को देखने के लिए मैं इसके वार्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पे जो आपके सामने में दिख रहा है ये कूलर है, तो इनके साथ में लोग कभी गर्मी का भी समस्या को अगर झेलना पड़ता है तो ये कूलर का स्टार्टिंग किया जाता है। और सर्द के मौसम के लिए यहाँ पे एक आप देख रहे हैं जो ये रूम हीटर है, जिसको यहाँ पे इस तरह का सुविधा प्रदान किया जाता है इन लोगों के बीच में। इनका बेड बिल्कुल अच्छे वातावरण में यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। ये सारे बेड आप बारी बारी से देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये इनका बेड है जो साफ सफा बिल्कुल हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये लोग अपने अपने कमरे में हैं मौजूद। ऑफिस में अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे एक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है कि देख रहे हैं आपको स्क्रीन में, यहाँ पे भी कार्यालय का रौनक बिल्कुल बदल चुका है। ये हमारे वृद्ध लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वृद्धाश्रम में। ये सारे एक परिवार के जैसा अनुभव करते हैं यहाँ पे वृद्धाश्रम के कुछ ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल वहाँ पे बैठे हुए हैं। इन लोगों से मैं जानकारी बारी बारी से ले रहा हूँ। हमारे सामने में एक वृद्ध यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद सोनी हुआ, मैं गया का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं 3 जनवरी 2011 आया हूँ। परिस्थिति के कारण मैं यहाँ आया हूँ। जब से भी मैं आया हूँ बहुत सुरक्षा में हूँ, बहुत शांति से हूँ। खाने पीने का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी सेवा करने वाली खाना पीना और सफाई वगैरह सब कुछ यहाँ बहुत अच्छी तरह है। हमारे श्री जी मंजू जी हैं, उनका भी विचार बहुत अच्छा है। वो बराबर हम लोगों पर ध्यान देते हैं और किसी तरह की कठिनाई होती है तो वो तत्काल उसके लिए निवारण की रास्ता खोजते हैं। और मैं बहुत अच्छा से हूँ, जिस तरह से भी हूँ। सरकार और यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो बताया कि ये यहाँ पे जो रह रहे हैं ये लगातार पिछले कुछ कितने सालों से आप रह रहे हैं? 23 जनवरी 2011 में, मतलब 11-12 साल हो गया। लगभग ये 11-12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और इन्होंने जो बताया कि यहाँ जो हम रहे हैं ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका से हमारे साथ हर तरह का सेवा दिया जाता है जो एक वृद्ध का होना चाहिए। वृद्ध स्थिति अवस्था में जो एक खाने का सुविधा होना चाहिए, उनके साथ मनोरंजन की सुविधा होना चाहिए, ये सारी चीज़ सुविधा यहाँ पे टेक केयर मंजू कुमारी जी इन लोगों के साथ में देते हैं। बहुत ही सराहनीय बात है। और मैं यहाँ पे जानने के लिए दूसरे वृद्ध से मैं ये चीज़ जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू सिंह है। मैं बिहार आदिपुर का रहने वाला, यहाँ करीब 6 बरस से हूँ मैं। इसी बीच में कोरोना का लहर आ गया, हॉस्पिटल भेजा गया, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं रहा, कोई भी हम आ गए, यहीं से मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, अच्छी तरह। और आप लोगों के साथ में जो एक यहाँ का सुविधा दिया जाता है, इस सुविधा में आप कैसा संतुष्ट करते हैं? यह व्यवस्था टू टाइट है, सुविधा सब ठीक है, कोई चीज़ का दिक्कत। उधर कोरोना काल में तनी खाना पीना का दिक्कत हो गया, डोनेशन के चलते डोनेशन आने लगा तो हम खाना पीना सही चलेगा। हमारे ये वृद्ध लोग हैं जो इस वृद्धाश्रम में ये लोग रह रहे हैं लगातार काफ़ी समय से। और ये कोरोना महाकाल जिस तरह से पिछले वर्ष एक भावी एक भयानक रूप लेकर के पूरे विश्व में फैला हुआ था, ऐसी भी परिस्थिति में एक मंजू दीदी, जिनका यहाँ पे हम बारी बारी से लोगों से भी जानकारी प्राप्त किए, इन्होंने भी बताया कि हमारे साथ एक मंजू दीदी जो टेक केयर है हमारे साथ अच्छे तरह से रख रखाव करती हैं और बेहतरीन तरीके से ये सारे यहाँ पे वृद्ध लोग उपस्थित 18 लोग की यहाँ पे एक संख्या बताया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा मैं अभी जानकारी प्राप्त की है तो 18 लोग की यहाँ पे एक देख रेख, जिस तरह से एक छोटे बच्चा को हर तरह से माँ और पिताजी पूरे करते हैं, वैसे ही रूप लेकर के हमारे मंजू दीदी जो टेक केयर यहाँ पे है उनके पूरे काफी चर्चित है। ये सराहनीय की बात है कि उन्होंने ये लगातार इन लोगों के बीच में हमेशा सेवा प्रदान की है। चैनल के माध्यम से ये चीज लोगों तक दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ की इस ओल्ड एज होम की जो समस्या है
इस समस्या का आग्रह किया गया है। इस पर आप लोग ध्यान देते हुए आप लोगों से मेरा विनती है, गुजारिश है कि यहाँ की जो समस्या उस समस्या को निदान करने के लिए आप कदम से कदम बढ़ा करके इस समस्या को निवारण करने में मदद करें। केयर टेकर के कार्य निभा रही है ये हमारे बीच में मंजू कुमारी जी है और लगातार ये कोरोना महाकाल में अपना सेवा दी और इन्होंने जब भी यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ी वैसे स्थिति को इन लोगों ने सुधार करते हुए लोगों के साथ में समाज सेवी के साथ में जुड़ करके एक बेहतरीन काम की। मैं दीदी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं ये सब बातों को जानने के लिए दीदी से प्रयास कर रहा हूँ कि ये कोरोना महाकाल में भी इन्होंने बेहतरीन काम किए, इस पर जानकारी प्राप्त करते हुए मैं जानना चाहता हूँ। मैं मंजू कुमारी ओल्ड एज होम की केयर टेकर हूँ। मैं 2008 से यहाँ पे काम कर रही हूँ और उस वजह से कंटिन्यू अपनी सेवा दे रही हूँ। और ये जब कोरोना 2 साल से आ रहा तो हम लोग उससे बहुत परेशानियों का सामना किए। पिछले बार तो मेरे पास कोई पॉजिटिव नहीं हुए थे, लेकिन इस बार अप्रैल में मेरे पास 11 बिल पॉजिटिव हो गए थे। उस समय हम लोग का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था, कोई हॉस्पिटल में सीट नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। फिर भी किसी तरह हम लोग मीडिया का सहारा लेके, प्रशासन का सहारा लेके 4 सीट अवेलेबल करवाएं। पर मेरे वृद्धा लोग वहाँ भी नहीं गए, बोले वहाँ अच्छा सेवा नहीं, वहाँ से फिर वो भाषा में ओल्ड एज होम में आ गए। और बाकी सभी लोग का सेवा हमने खुद से किया। जो मेडिसिन सैया जी के द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई थी वो समय समय पर इन लोगों को हमने मेडिसिन दिया। वो गर्म पानी का हल्दी वगैरह जो भी होता है ये कोरोना गाइडलाइन के अंदर वो सब उन्होंने किया। और आज के डेट में मेरे सभी वृद्धा पूरी तरह स्वस्थ है, नेगेटिव है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कोरोना में कोई बड़ा घटना मेरा ओल्ड एज में नहीं हुआ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और हम लोग इस सेवा में दिन भर लगे रहे हैं और आज तक ये लोग कर ही रहे हैं। लेकिन हमें सरकार से गुजारिश है कि ओल्ड एज में कोई फंड नहीं आ रहा, जिससे यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। 2 साल से कोई फंड नहीं है। तो यहाँ पे वृद्धा लोग का तो डोनेशन से इनका खान पान हो जा रहा है कि हजारी। बाकी बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं और इन लोग को खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। राशन वगैरह सब अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन ये फंड नहीं आने से मेरे जो स्टाफ है, मेरे सहकर्मी है जो यहाँ कार्य करते हैं, जो लोग सेवा में लगे हुए राज्य, उन लोग बहुत आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उन लोगों को करीबन 15 महीना से कोई वेतन नहीं मिला, जिससे वो लोग बहुत कष्ट में है। इसलिए सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर मेरी बात आप लोग जा रही है तो कम से कम मेरे वृद्धाश्रम में आप फंड लाने की कोशिश करें, जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से इसको चला सकें। फिर भी अपने स्तर पर जितना हो सक रहा उतना हम लोग कर रहे हैं। कोरोना में तो पूरा रात दिन हम लोग करके इन लोग को पूरी तरह स्वस्थ किए। दीदी यहाँ पे कितने स्टाफ है और लोगों का क्या क्या लाभ है? यहाँ पे टोटल 7 स्टाफ है, जिसमें एक हम है केयर टेकर, एक मेरा सहायक मेडिकल असिस्टेंट है दीपक कुमार, 2 मेरा कुक है, एक अंजू देवी, एक उषा देवी, 2 सफाई कर्मी, एक सफाई कर्मी है शोनू कुमार और 2 रसोइया है अंजू देवी और उषा देवी। ये मंजू दीदी ने जो बताया बिल्कुल एक बेहतरीन अपने यहाँ का एक जानकारी रखते हुए कही कि हमारे इस संस्था के पीछे सरकार की बिल्कुल 15 माह से इस तरह का लोगों का वेतन रुका हुआ है। स्थिति में भी ये बहुत ही अच्छे लोगों के साथ में सेवा समाज सेवी के साथ मिलकर के एक सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों के साथ में। लेकिन सरकार से आग्रह कर रही है, ये बताना चाह रही है, लगातार पिछले कई सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई है आवाज़ और पत्रकार मीडिया के माध्यम से, लेकिन इनके बातों को यहाँ पे केयर नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से सरकार को कि ये वृद्ध आश्रम जो हजारीबाग का वृद्ध आश्रम ओल्ड एज होम जो है, वाकई में इस जगह में हम अपने संस्थापक दहेज मुक्त झारखंड के माध्यम से भी यहाँ पे आके हम लोग यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को जानने का प्रयास किए। लगातार ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे बनी हुई है। बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ पे आकर के सरकार को एक इस तरह का जो बाधित पड़े हुए समस्या है, इस समस्या को निदान करने का कृपा करें। इसी के साथ V24 भारत न्यूज़ के साथ खबरें पर मैं रिपोर्ट